देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में नितिन नवीन का भव्य स्वागत। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा। नो ड्रग्स इन सूरत अभियान के तहत कतारगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेपाली युवक से हेरोइन बरामद। ओम कटारे की यात्री रंगमंच के 47 साल पूरे। पृथ्वी थिएटर में भव्य यात्री उत्सव का आयोजन। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को सोशल मीडिया के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट। प्रयागराज में सेना का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश। तकनीकी खराबी से हुआ हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रिपोर्टिंग और समीक्षा भी की गई, जिसमें दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, असम में दोबारा सरकार रिपीट होगी, केरल में बेहतर प्रदर्शन होगा, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी सरकार का गठन की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मिली जीत की भी समीक्षा की गई। बैठक में बीजेपी के बूथ और मंडल स्तर को और मजबूत करने, जी राम जी सहित राजनीतिक कार्यक्रमों, मन की बात और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री आज भाग लिए। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश संगठन मंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगामी विधानसभा के जो चुनाव हैं, एक एक राज्यों की प्रदेश द्वारा रिपोर्टिंग हुई और चुनाव में अभी तक की जो तैयारी का उन्होंने जायजा लिया और यहाँ प्रदेश से आए हुए अध्यक्ष और प्रभारी इन्होंने जो रिपोर्ट किया वह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी बन रही है, असम में भी तीसरी बार रिपीट हो रही है, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, सरकार बनाएंगे। सूरत में नो ड्रग्स इन सूरत अभियान के तहत शहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कतारगाम पुलिस स्टेशन टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नेपाली मूल के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के अनुसार सघन पेट्रोलिंग और निगरानी के दौरान मिली सूचना पर की गई छापेमारी में आरोपी के पास से 4.82 ग्राम हेरोइन और नगद राशि जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.95 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में कतारगाम पुलिस के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा की गई और पुलिस के स्पष्ट किया है कि सूरत को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। सूरत में मरीन टास्क फोर्स ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से दांडी बीच और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में सघन कोस्टल पेट्रोलिंग की। इस दौरान मरीन टास्क फोर्स के अधिकारियों और कमांडो की अलग अलग टीमों ने शंकास्पद व्यक्तियों, वाहनों और बोटों की गहन जांच की। साथ ही तट के किनारे स्थित सुनसान व अव्यवस्थित स्थानों की भी तलाशी ली गई। इस अभियान का मकसद किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाना था। सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई से दांडी बीच सहित आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता और निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि तटीय सुरक्षा को लेकर ऐसी नियमित पेट्रोलिंग आगे भी जारी रहेगी। मशहूर रंगमंच निर्देशक और अभिनेता ओम कटारे की यात्री रंगमंच को पूरे 47 साल पूरे हो चुके हैं। इस लंबे और समर्पित रंगमंचीय सफर के जश्न में मुंबई के विख्यात
पृथ्वी थिएटर में यात्री उत्सव मनाया जा रहा। 20 जनवरी से 7 फरवरी तक यात्री ग्रुप के कई चर्चित और बेहतरीन नाटकों की प्रस्तुति यहां की जा रही है। इस खास मौके पर उत्सव की शुरुआत मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई और कवियत्री जया सरकार साथ ही कथक डांसर माया कुलश्रेष्ठ ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। 47 सालों में यात्री रंगमंच ने न सिर्फ नाटक किए बल्कि एक सोच और परंपरा को जिंदा रखा। रंगमंच के प्रति यह समर्पण आज भी दर्शकों को जोड़ रहा है। यात्री रंगमंच का 47 साल का ये सफर आसान नहीं रहा। सालों तक छोटे मंच, सीमित संसाधन और लगातार संघर्ष के बीच ओम कटारे और उनकी टीम ने रंगमंच को कभी समझौते की नजर से नहीं देखा। यही वजह है कि यात्री के नाटक आज भी अपनी सादगी और सच्चाई के लिए पहचाने जाते हैं। 47वें साल के इस सफर में पृथ्वी थिएटर में 20 जनवरी से 7 फरवरी तक यात्री उत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान यात्री रंगमंच के कई बेहतरीन नाटकों को मंच पर पेश किया जाएगा। हिंदी सिनेमा की सबसे मजबूत बुनियाद अगर कहें रंगमंच से जुड़ी हुई है तो इसको लेकर किसी प्रकार की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त राष्ट्रीय समाचार की टीम मौजूद है मुंबई के पृथ्वी थिएटर में और इसी पृथ्वी थिएटर में एक उत्सव मनाया जा रहा है यात्री रंगमंच की ओर से। यात्री के 47 साल के सफर के मौके पर पृथ्वी थिएटर पहुंचे हैं मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई जी। सुभाष जी, ओम कटारे जी का 47 साल का सफर, हाफ सेंचुरी में 3 साल बचे हैं, आप भी इसी कड़ी से जुड़े हैं, बड़े फिल्म बनाते हैं, क्या कुछ कहेंगे ओम कटारे जी को लेकर? मैं कहूँगा कि 47 साल ओम ओम करके काट दिए इन्होंने थिएटर में अपनी ज़िंदगी की। इससे बड़ा डेडिकेशन एक थिएटर के लिए किसी का नहीं हो सकता। जब मैं इनके बारे में जान गया हूँ, क्योंकि मैं इनके प्लेस भी देखा हूँ, इतने अच्छे कलाकार, इतनी अच्छी सोच और थिएटर से इतना मोहब्बत कि हम जैसे जो छोटे लोग हैं वो भी खिंचे आते हैं। उनके लिए बहुत बहुत मुबारक आपको, ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस टू ओम कटारे साहब, उनकी पूरी टीम को, यात्री टीम को। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सवाल और है, क्या रंगमंच जो है, रंगमंच की जो कड़ियाँ हैं, यहाँ पर रिटेक का मौका बहुत कम मिलता है, फिल्मों में बार बार मिलता है। कितना लंबा सफ़र फिल्मों के मुकाबले रंगमंच से ये कड़ियाँ कभी आपस में मिल पाएंगी या सफ़र रंगमंच का हमेशा उम्दा ही रहेगा? इसके जो दर्शक है बंधे हुए हैं वो कभी छूटते नहीं हैं। इसी रंगमंच जो है वो ज़मीन है, फिल्म जो है वो आसमान है। ज़मीन से जुड़ा हुआ पहले जड़ तो चाहिए। रंगमंच का मतलब यही है कि पहले आप इस जड़ से जब गुजरेंगे तो ही आगे जाके सितारा बनेंगे। और सितारा कैसा होता है? आधा सच्चा आधा झूठा। थिएटर ठीक होता है। 47 साल के सफ़र में कभी कोई ऐसा पल रहा किसी ने कभी आपको छोटे स्टार या बड़े स्टार का ऐसा कुछ मिसगैप किया हो? समय ही नहीं मिला एक्चुअली। लगातार हम लोग काम करते रहते हैं अंदर, और दर्शक हमें कब हमारे बढ़ते चले गए हमें कभी इसका एहसास नहीं हुआ। बस हमारी कोशिश ही रही कि हमारा नाटक लोगों को पसंद आए। जब नाटक पसंद आता है तो वो सारे लोग जो नाटक देखते हैं वो आपके दोस्त हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, और वो इसकी खबर जो फैलाते हैं वो कोई भी किसी भी चैनल के प्रमोशन से का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि जो माउथ पब्लिसिटी है, तो 200 लोग अब जब आपका प्ले देखते हैं तो वो प्ले 100-200 शो का हो जाता है। ये जो प्ले हम इसमें फेस्टिवल में खेलने जा रहे हैं, हद कर दी आपने, ये इसी थिएटर में सिर्फ 200 लोगों के बीच पहली बार खेला गया था। उसके 550 शो हम लोगों ने किए, मतलब करीब 3-4 लाख लोगों ने उसे देखा होगा। तो ये जो दर्शक है ना, ये सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सभी जानते हैं कि रंगमंच की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि लाइव रंगमंच पर रीटेक का कोई मौका नहीं मिलता। हर संवाद, हर भाव, हर अभिनय उसी पल दर्शकों के सामने जीवंत होता है। फिल्मों से बिल्कुल अलग रंगमंच कलाकार और दर्शक के बीच सीधा रिश्ता बनाता है, और जब मंच पर ओम कटारे की नाटक तो ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। जी बिल्कुल, 25 साल तो मुझे एक्टिवली काम करते हुए हैं, और उसके भी पहले 10, 15, 18 साल से हम एक दूसरे के पड़ोसी रहे हैं, ओम और हम। तो हम तब से एक दूसरे को जानते हैं और उनके सारी गतिविधियों
को हम तब से देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आते थे हम इनका शो देखने वगैरह। तो ठीक है, जब वक्त मिला तो हमने भी ज्वाइन कर लिया करते हुए, और 25 साल से लगातार निरंतर यात्री के साथ यात्रा कर रहे हैं हम। बिल्कुल, और हम लोग हमेशा हर साल इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अब क्या नया होगा। तो एक नया होता है तो वो नयापन हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ नए प्ले हो रहे हैं? एक नया प्ले हो रहा है जो पहले हो चुका है, लेकिन फिर हो रहा है फ़ोन पे। पिछले कुछ महीनों से हो रहा है वो फ़ोन पे, तो वो एक नया प्ले हो रहा है। बाकी इस बार दूसरा जो बड़ा नया प्ले हम लोगों ने सोचा था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। आई थिंक सो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। क्या कुछ प्ले करेंगे कि यात्रा का जो सफर है ऐसे ही चलता रहे? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि 50 साल तो बहुत होते हैं थिएटर में। 50 साल अगर आप बिता सकते हो तो बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा है ये। क्योंकि थिएटर जो है इसके साथ एक जो मतलब लोगों का जो इसके साथ जो जुड़ाव है वो तो है, लेकिन फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है हमेशा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इसको मिलता है, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि बम्बई जैसे शहर में जहाँ की सिनेमा है, टेलीविज़न है और इतने OTT हैं, तो वहाँ पे थिएटर की और किसी का रुझान रहना और उसे कंटिन्यू करना ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है। मैं सर के साथ कोई 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ, और पहले तो ये कहूँगी कि सर के बारे में सबको ही इतना ये पता है कि बहुत ही इजी गोइंग, बहुत प्यार करने वाले, मतलब डांटते भी हैं सर तो ऐसा नहीं लगता कि क्यों ऐसा कर दिया है। तो सर बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं अपने आर्टिस्ट को। मतलब हमारा मन करता है यहाँ पर आने का, रिहर्सल्स करने का, नाटक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा नाटक करने का। तो ये इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात है। तो ये तो हो गई आपकी ग्रुप की बात। और रही फेस्टिवल के टाइम पर देखिए बहुत क्योस भी रहता है, मेहनत भी रहती है, सभी एक्टर्स की मेहनत रहती है, बैक स्टेज वालों की बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, सब एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, लगातार शोज़ हैं। किसी एक्टर के दिन में 3-3 शोज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, और ऑब्वियसली सबकी मेहनत है, और वो रंग भी लाती है हर साल। बहुत अच्छा लगता है हमें, बाहर से इतना सुनने को मिलता है। अच्छा, यात्री का फेस्टिवल चल रहा है, लोग हमारे शोज़ को मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार देखने के लिए आते हैं। मुझे खुद वो नंबर नहीं पता है। बहुत लोग आकर बोलते हैं हम देख कर गए थे, अभी हमारे बाहर से लोग आए, हम उनको लेकर आए तो ये है। तो रंगमंच कभी खत्म नहीं है? कब रंगमंच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रंगमंच से जुड़े लोग रंगमंच को ख़त्म होने ही नहीं देंगे। रंगमंच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम तो ये कहेंगे साहब, पहली बात कि ओम के साथ मेरा एसोसिएशन 0 डेट से, जब उन्होंने पृथ्वी में ड्रामा शुरू किए और एक से एक बढ़िया ड्रामा बनाते रहे हैं। आज उनका 47वां ईयर मना रहे हैं। हम लोग अब अपेक्षा करते और दुआ करते हैं भगवान से कि और लंबा चलेगा इसका। बाकी ये सर्वाइव हो रहा है, बहुत मेहनत करता है ओम, और जब मेहनत जो आदमी करता है उसका काम चलता रहता है। ये बात है। बेल बज चुकी प्रति थिएटर की। यस 2 बजेगी बेल। तो और बहुत थिएटर में भी बहुत सब हम देखते हैं कि जब उनकी शुरुआत थी, नॉट ओनली दिस ड्रामास, कि वो टिकट नहीं लेते थे। थिएटर ख़त्म हुई तो बाहर दरवाजे पे झोली लेके खड़े हो जाते थे। जो ओम जी खुद नहीं, वो वन ऑफ द कोई उनका आर्टिस्ट, हाँ, कि आपकी जो इच्छा है आप दे दो झोली में। तो उस समय खर्च भी कम था साहब। थिएटर का मेरे ख्याल से शशि जी बहुत कम कुछ पैसा लेते थे, मेंटेनेंस कम था। अब जो लगते हैं चार्जेस तो क्या करेंगे, मतलब तो सारी चीज़ बढ़ गई, थिएटर के खर्चे बढ़ गए। फिर भी थिएटर यस जिंदा है और जिंदा रहेगा। ऐसे जो लोग हैं ये पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही कमेंडेबल है, और इसलिए जब भी वो कोई भी चीज़ कहते हैं कि भी ये कर लो, ये आके कर लो, तो मैं उनके साथ में हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो इस बार उन्होंने मुझे पोइट्री के लिए बुलाया है, हिंदी कविताओं के लिए, और हिंदी कविता कोई सुनने आ रहा है और हिंदी रंगमंच देखने आ रहा है। इसी से जाहिर होता है कि रंगमंच हिंदी
और कविताओं का भविष्य उज्जवल है। थैंक यू। पृथ्वी थिएटर में चल रहे यात्री उत्सव में समाज, संवेदना और सवालों को छूते कई यादगार नाटकों की प्रस्तुति हो रही है। हर नाटक में अनुभव, विचार और अभिनय की परिपक्वता साफ झलकती है। यात्री रंगमंच का ये उत्सव सिर्फ नाटकों का नहीं, बल्कि एक विचारधारा का उत्सव है। ये निर्देशक निर्माता ओम कटारे की मेहनत और उनके 47 साल के संघर्ष को जीवित रखता है। यही वजह है कि जब भी यात्री उत्सव होता है तो रंगमंच प्रेमियों के कदम खुद ब खुद थिएटर की ओर बढ़ जाते हैं और सभी की जुबान पर एक ही बात होती है, रंगमंच की बात ही कुछ और खासकर यात्री रंगमंच की। मुझे थिएटर में 45 साल हो गए हैं और ओम जी के साथ करीब करीब 25 साल। और ओम जी अपने आप में एक संस्था है, एक स्कूल है। सीखना चाहो तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें जो है यहाँ पे अपने आप को एक स्पंज की तरह ग्रुप में रहना, जितना सोख को ज्ञान उतना सोख लो, बटोर लो। हाँ, एक अलग ही अनुभव है। हाँ, और रंगमंच की बात करें तो रंगमंच में आज की तारीख में इनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। देता भी नहीं और मैं करता भी नहीं। रंगमंच का एक अपनी दुनिया है, अपना फील है। जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, हाँ, तो मतलब कोकीन या कोई और नशे से बढ़कर है ये रंगमंच का नशा बेस्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया नशा है। न तो सेहत खराब होती है, हाँ, तालियां वाहवाही भी बटोर रहा हूँ, लोग खुश हैं, और न पुलिस की धरपकड़ इस नशे को करने में। सो एक अनुभव, मतलब अपनी तरह का अलग अनुभव है। और इस अनुभव को मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 45 साल से ले रहा हूँ। यात्री उत्सव में 20 जनवरी से 7 फरवरी तक यात्री रंगमंच के कई नाटक और प्ले सिर्फ पृथ्वी थिएटर ही नहीं, बल्कि मुंबई के कई अन्य रंगमंचों पर भी देखे जा सकेंगे। खासतौर पर यात्री रंगमंच का इन दिनों फोन पे नाटक काफी चर्चा में है। नाटक देखने पहुंची ओम कटारे जी का फोन पे। रंगमंच ज्यादा देखना अच्छा लगता है कि फिल्में? रंगमंच एनी टाइम, फिल्में बिल्कुल भी नहीं। अभी तो खैर नहीं, अभी की जो आजकल का पिक्चर है बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगी मैम? रंगमंच लाइव देखने में मजा अलग है। फिल्में लाइव नहीं होती पर लाइव नहीं होती। इसमें सबसे अगर बेहतरीन प्ले की बात करें, तो नहीं होता, मुझे कलाकार प्ले करते हैं, तो सबसे बेस्ट चीजें क्या लगती है? और ओम कटारे के प्ले में इतना क्या खास होता है कि दर्शक की ऑडियंस की ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी। आप क्या कुछ कहेंगी? मेरा फर्स्ट प्ले है लाइफ का एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। पहला प्ले है मेरा, पहली बार आई हूँ मैं प्ले देखने। फर्स्ट टाइम है, फिर भी क्यों आई हो तो बताइए। प्ले देखना था, मेरे बकेट लिस्ट में था, सो आज पूरा होगा वो। लोग फिल्में देखने जाते हैं, फर्स्ट टाइम प्ले देखना ही वो अजीब बात है। मेरा बहुत साल से मैं आती हूँ यहाँ, बट टिकट नहीं मिलता या मेरे पास टाइम नहीं होता था। आज मैं देखूंगी प्ले। आप क्या कहेंगे? ओम कटारे जी का प्ले देखने आए हैं आप लोग, 47 साल हो गए उनके इस रंगमंच को। Actually, phone is an intrinsic part of everything we do. So I am keen to see how phone. फोन पे में आखिर दिखा क्या रहे हैं? Exactly. It is part of your life. It's like a body organ बन चुका है ये. You know, it's like a body part. फोन के बगैर अपन किधर जाते ही नहीं है। तो यहाँ अगर इस प्ले में कुछ ऐसी बात दिखाई जाती है कि फोन को थोड़ा सा दूर रखा जाए, तो क्या करेंगे आप? तो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा हार्ड है ऑफ कोर्स। पॉजिटिवनेस बात होगी तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। या वी हैव टू, वी डोंट हैव अ चॉइस। बता दें कि रंगमंच के जो चाहने वाले लोग हैं, पृथ्वी थिएटर में या हुआ मुंबई कोई भी थिएटर, इसी तरह से जो रंगमंच को चाहते हैं, इसी तरह से टिकट निकाल कर बाकायदा, चाहे पृथ्वी थिएटर हो, बॉम्बे का और कोई थिएटर हो, रंगमंच देखने पहुंचते हैं। इस तरह की लाइन आप हालांकि आपको सिनेमा थिएटर के बाहर भी दिखाई देंगी, लेकिन रंगमंच के जो प्ले को देखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और सालों से हैं। आपकी एज क्या होगी आज? मेरी बहुत है। फिर भी 71। रंगमंच प्ले कितने सालों से देखते आ रहे हैं? मतलब कितने साल से? कभी कभी आते रहते हैं, सालों से आते हैं। अच्छा, कुछ My daughter was with Yatri group. She used to act. What's her name? Renata Kriplani. Yeah. So तब से हम आ रहे हैं। 25/7। ओम कटारे जी के ग्रुप के अलावा और किसके? She was नहीं, ओम कटारे का ज्यादा ही सब देखा है प्ले। दिनेश ठाकुर वगैरह का देखा होगा, याद नहीं है अभी, बट मोस्टली ओम कटारे। प्ले देखने में ज्यादा मजा आता है।
Yeah, I guess so because my daughter was there in his play, Chandu Ki Chachi. She used to act in Chandu Ki Chachi. So एक बात जो पूछना था आप लोगों से, ये हालांकि लाइन भले थोड़ी सी है, लेकिन थोड़ी सी लाइन भी फिल्मों में भारी पड़ती नजर आती है। सिनेमा का अपना एक वजूद है, फिर भी रंगमंच में सामने लाइव पूरा परफॉर्मेंस होता है। आप लोग किस तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वहाँ रिटेक वगैरह नहीं होता, सामने से फटाक से डायलॉग डिलीवरी होती है, फटाक से ऑडियंस का रिस्पांस भी आता है, तालियां बजती है। but it's so lively this way. We know the real deal. बिल्कुल, yeah, अच्छा लगता है मुझे तो। Actually, it's very difficult for the artists to be on the stage and without making any mistake, they keep going on. It's more improv. In movie theater, there's a cut. They can do anything, yeah. आज के यूथ जनरेशन को ये बात समझाना क्या मुश्किल है? नहीं समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं, सब understand. बिल्कुल। अलग मजा है, अलग मजा है। ये थे तमाम ऑडियंस जो यहाँ पर रंगमंच में पृथ्वी थिएटर पहुँचे हैं। एक लाइन जो सबके मुंह से निकल रही थी वो ये थी कि रंगमंच का अपना एक अलग ही मजा है जो सिनेमा में बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। जानकारी के लिए बता दें कि ओम कटारे के यात्री थिएटर ने अपने 47 साल के सफर में 100 से ज्यादा नाटकों का मंचन किया और 6500 से ज्यादा शो किए हैं। उनके प्रमुख नाटकों में कालचक्र, हम 5, जीना इसी का नाम है, हद कर दिया आपने, रावण लीला और बाबूजी धीरे चलना शामिल है। 47 साल बाद भी यात्री रंगमंच ये साबित कर रहा है कि रंगमंच का आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। ये मंच कलाकारों को गढ़ता है और समाज को सोचने पर मजबूर करता है। बहरहाल आखिर में रंगमंच को लेकर यही कह सकते हैं कि फिल्में कैमरे की कैद में होती हैं, लेकिन रंगमंच कलाकार की सांसों, पसीने और सच के साथ सीधे दर्शक से जुड़ता है। और ओम कटारे का यात्री रंगमंच आज भी उसी जुनून के साथ आगे बढ़ रहा है। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। सूरत के सिटी लाइट इलाके में आज एक बड़ा हादसा टल गया जब पॉश रिहायशी अपार्टमेंट सिद्धार्थ रेसिडेंसी के 4थे माले पर स्थित एक बंद फ्लैट में अचानक आग लग गई। फ्लैट से तेज धुआं निकलते देख पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर सीढ़ियों व लिफ्ट के जरिए बाहर निकलने लगे। सूचना मिलते ही मजूरा, वेसु और भीमराट फायर स्टेशन की कुल 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकलकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग के अन्य फ्लैट में फैलने से रोक लिया। फायर विभाग की प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, जिसमें घर की सामान और कीमती वस्तुएं जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था तो मेरा नहाना भी वैसे बाकी था, तो गैस पानी उबला के बंद कर दिया। उसके बाद में थोड़ा टाइम मुझे फ़ोन आया तो वो अटेंड किया, तो आवाज़ आई तो अंदर गया तो आग लगी हुई थी। किस तरह की आवाज़? आवाज़ वही फटाके जैसी आवाज़ आने लगी। फिर मैंने देखा तो बच्चों के साथ में बाहर निकल गया। कौन कौन थे घर में उस वक्त? लड़का था, लड़की थी और बाजू वाले भी यही पे मौजूद थे। फिर उसके बाद फायर कितनी देर में आई? तुरंत आ गई? फायर लगभग 15-20 मिनट लग गया आते आते, 20 मिनट तो हो ही गया। तब तक तो काफी आग लग गई थी। गैस की वजह से हुआ? मुझे लग रहा है गैस की वजह से हुआ है करके, बाकी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है यहाँ पे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।